नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में आज से 25 अगस्त तक अनलॉक 6 की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल के साथ सिनेमा हॉल और मॉल भी खुल गए हैं और करीब 4 महीने बाद पटना में सभी मॉल आज खुले नजर आए। हफ्ते में 3 दिन, जिसमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मॉल खोलने की प्रशासन ने इजाजत दी है। वहीं कोविड गाइडलाइन के पालन के भी निर्देश दिए गए। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। अनलॉक 6 में सभी मॉल खोलने का भी आदेश दे दिया गया है और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। अनलॉक 6 में राजधानी पटना में भी जितने भी शॉपिंग मॉल हैं वो खुल गए हैं। इस वक्त हम पटना के एक मॉल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये शॉपिंग मॉल खुला है और जो एक्टिविटी है वो शुरू हो गई है। जो स्टाफ है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और लंबे अरसे के बाद कई तरह के जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसको फॉलो करना है और उसके बाद जो गतिविधियां हैं मॉल में वो चालू होंगी। ठीक एक दिन पहले जो सैनिटाइजेशन है वो बड़े पैमाने पर किया गया है शॉपिंग मॉल में और उसके बाद शॉपिंग मॉल की गतिविधि जो है वो शुरू हो पाई है। देखिए आप तस्वीरों में जो लोग हैं शॉपिंग मॉल में, उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यानी अब जो कस्टमर हैं वो भी यहाँ पहुँचने लगे हैं और सप्ताह में 3 दिन पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सप्ताह में 3 दिन शॉपिंग मॉल को खोलने का निर्देश दिया है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये जो 3 दिन होंगे इन 3 दिनों में शॉपिंग मॉल जो है वो खुलेंगे। और फिलहाल देखिए आप तस्वीरों में देख रहे होंगे सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार चल रहा है। अब भी जो स्टाफ हैं वो सैनिटाइज कर रहे हैं हर चीज़ों को और दूसरी तरफ साफ़ सफाई भी जो है वो भी यहाँ पर चल रही है। जो स्टाफ है वो साफ़ सफाई में भी लगे हुए हैं और अब मॉल में धीरे धीरे रौनकता लौटेगी और मॉल में जो चहल पहल है वो शुरू हो जाएगी। जो लंबे अरसे से बंद था वहाँ अब सभी तरह के जो काम हैं वो शुरू हो जाएंगे और निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है, क्योंकि लंबे अरसे से जो मॉल है वो बंद पड़ा था, वहाँ एक्टिविटी बंद थी। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि मॉल की जो गतिविधि है वो अब धीरे धीरे शुरू हो पाएगी। और आप देख रहे होंगे जो लोग हैं यहाँ पर धीरे धीरे सभी स्टाफ जो हैं वो पहुँचने लगे हैं और निश्चित तौर पर हर तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए थर्मल स्क्रीनिंग भी है, इसके अलावा जो सैनिटाइज़र है वो भी यहाँ पर लिया हुआ है। यानी जो कस्टमर आएंगे उनको पहले थर्मल स्क्रीनिंग से उनकी जांच की जाएगी, फिर उनको सैनिटाइज किया जाएगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया, इसलिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी लोगों ने मास्क पहन लिया है और जो कस्टमर आएंगे वो भी मास्क पहनेंगे। कोविड-19 का प्रोटोकॉल कितना फॉलो कर रहे हैं आप लोग? सारे जीरो कॉम्प्रोमाइजेज ऑन दिस। क्या क्या फॉलो कर रहे हैं? जैसे हमने अभी सारे स्टाफ को पहले से ही वैक्सीनेट करा के रखा है। फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज सबका हो चुका है। सारे एम्प्लॉयज़ को इस तरह के बैजेस दिए गए हैं एंड 100% सेंट्रल स्टाफ इज़ वैक्सीनेटेड। बट वैक्सीनेटेड होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम लोग मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे। सारे कम्युनिकेशंस अप हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं फ्लोर पे एंड जो 4 फीट का नॉर्म है वो हमेशा मेंटेन होगा। कस्टमर होगा उनके लिए भी, हाँ। और अगर मास्क नहीं है तो हमारे पास मास्क है, हम उनको दे भी सकते हैं। शशि भूषण जी हैं, हेड ऑफ ऑपरेशन से, उन्होंने बताया कि जो कस्टमर आएंगे उनके लिए प्रोटोकॉल जो है कोविड-19 का उसको फॉलो करवाना उनकी जिम्मेवारी होगी। अगर कोई मास्क पहनकर नहीं भी आते हैं तो मॉल जो है वो अपनी तरफ से मास्क जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो आपसे भी अपील है कि अगर आप शॉपिंग मॉल में आते हैं तो आप कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको हर हाल में उसका पालन करें और लोगों को जो यहाँ मॉल के स्टाफ हैं उनको सहयोग दें, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो लंबे अरसे के बाद अनलॉक 6 में सरकार ने सभी सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन फिलहाल सिनेमा हॉल के मालिक सरकार के आदेश के बावजूद सिनेमा हॉल खोलने में सक्षम नहीं हैं। दरअसल नई फिल्में अभी नहीं आई हैं और दूसरी तरफ स्टाफ भी सिनेमा हॉल के लंबे अरसे से बंद होने की वजह से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पटना के सिनेमा हॉल को खोलने में अभी कुछ वक्त लगेगा। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। अनलॉक 6 में आज सभी चीज़ों के अलावा सिनेमा हॉल खोलने की भी अनुमति दे दी गई है और इस वक्त हम राजधानी पटना के एक सिनेमा हॉल में हैं और यहाँ पर भले ही आदेश जारी कर दिया गया हो लेकिन अभी भी सिनेमा हॉल जो है वो बंद दिखता है। लोग जो है स्टाफ जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं।
दरअसल पिछले 4 महीने से सिनेमा हॉल बंद था और सिनेमा हॉल मालिकों का ये कहना है कि जो स्टाफ हैं वो दूसरी जगहों पर चले गए हैं। ऐसे में उनको यहाँ पर फ़िलहाल उपलब्ध कराना मुश्किल है, इसलिए अभी भी सिनेमा हॉल भले ही खोलने की अनुमति दे दी गई हो, लेकिन कोई एक्टिविटी जो है वो दिखाई नहीं देती है। अभी भी जो टिकट काउंटर है वो बंद है, किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं है। और सिनेमा हॉल प्रबंधकों और मालिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जब सभी स्टाफ जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे, धीरे धीरे जब व्यवस्था जो है वो शुरू हो जाएगी। कई जो नई फिल्में हैं वो अभी नहीं आई हैं, पुरानी फिल्मों के सहारे सिनेमा हॉल खोलना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जो प्रबंधक हैं या फिर मालिक हैं, इसलिए अभी सिनेमा हॉल पूरी तरीके से खुलेगा। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। जब नई फिल्में आ जाएंगी, जब स्टाफ भी काफ़ी संख्या में उपलब्ध हो जाएंगे सभी सिनेमा हॉल में, तब शायद फिर से सिनेमा हॉल अपने पुराने दिनों में लौट सकेगा और पहले की तरह संचालित हो पाएगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद अनलॉक 6 में आज से स्कूलों में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू कर दी गई। जमुई के स्कूलों में 9वीं और 10वीं के छात्र एक बार फिर से 4 महीने के बाद स्कूल पहुंचे। स्कूलों में सैनिटाइजर और मास्क के भी इंतजाम किए गए। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। कोरोना के दूसरे लहर का असर खत्म होने के बाद स्कूल खुल गए हैं और आज से फिर 9th और 10th के स्कूल खुल गए हैं और वैसे में स्कूलों में एक बार फिर स्टूडेंट्स का आना जाना शुरू हो गया है। और आज जो अनलॉक 5 के बाद जो स्कूल खोले गए हैं और ख़ास इंतज़ाम बोला गया है स्कूल के द्वारा कि सैनिटाइज़र की व्यवस्था करना है, मास्क का उपयोग करना है। और ऐसा देख सकते हैं कि जमुई शहर का एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं और यहाँ पर क्लासेस ऐसे शुरू हो रहे हैं। थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था है ताकि यहाँ पर जांच की जा रही है कि उनका क्या स्थिति कंडीशन है या फिर उनको किसी तरह का संक्रमण तो नहीं है उनसे। कुछ बच्चे हैं, इनसे पूछेंगे। अच्छा, इतने बहुत दिनों के बाद 4 महीने के बाद फिर आज स्कूल खुले हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल बंद था तो घर में उतना मन लगता था, अब यहाँ पर सब दोस्त के साथ मिलना जुलना, घर में आराम से बैठे रहना सब कुछ। तो जब क्लासेस बंद थे स्कूल तो आप घर में पढ़ाई करते होंगे, कैसा घर में समय गुजरा, क्या फील होता था? घर में सर पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाता था। बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर टीचर रहेंगे तो कुछ गाइड करेंगे और जो हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस मिल रहे थे उससे हम लोग थोड़ा अच्छा था, बट हम लोग टीचर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे जिस तरह हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस होता था। ये जैसे इनके छात्रों का कहना है कि ऑफलाइन क्लासेस जो है स्कूल खुले हैं तो एक बार फिर इनको मौका मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, घर में रह के कैसे समय गुजारे आप लोग इतने दिन? फिर अब आज स्कूल खुल गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। घर में तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस होता ही था, हम लोग मैनेज करते थे, बट वहाँ पे टीचर्स के साथ कांटेक्ट ज़्यादा नहीं हो पाता था, तो उस वजह से अभी अच्छा फील हो रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि इन लोगों का कहना है कि अब बेहतर फील हो रहा है और अब एक बार फिर स्कूल आने का मौका मिला है, लेकिन संक्रमण से बचना भी जरूरी है। आप क्या मैसेज देंगे और लोगों को कि मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज? हाँ, जैसे मास्क यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे हम लोग का कांटेक्ट अच्छा बनता है। मास्क से हम लोग का ऑक्सीजन जो रहता है अंदर रहता है, बाहर से नहीं आता है, और इससे हम लोग बच सकते हैं कोरोना से। और हमें जरूरी है। मास्क मतलब इन लोगों का कहना है कि स्कूल अगर खुल गए हैं तो स्कूल में आने के बाद लोग एहतियात भी बरते संक्रमण से बचने के लिए। ऐसा इन लोगों का एक बार फिर स्कूलों में रौनक दिखने लगी है और स्टूडेंट स्कूल पहुंचने लगे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। आरक्षण में बैकलॉग, जातीय जनगणना और बीपी मंडल की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर आज आरजेडी सड़क पर उतरी है। आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक और आलोक मेहता के नेतृत्व में आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता पटना की सड़क पर उतरे नजर आए। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। जातीय जनगणना को लेकर के आरजेडी सड़क पे उतरी है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी, 3 मांगों को लेकर सड़क पे उतरे हैं आप लोग, मांग क्या? देखिए, हम लोगों की पार्टी की जो मांग है वो शुरू से रहा है
कि साहब जब जानवर का गणना करा सकते हैं, पक्षी का गणना करा सकते हैं, सबका गणना करा सकते हैं, तो संविधान में जो यह प्रावधान किया गया है, मतलब शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण का, और प्रधानमंत्री तो कहते हैं जात के आधार पर बोलते हैं कि हमने अपने कैबिनेट में इतने लोगों को जगह दिया है, तो हम लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि साहब जब आप जानवर का और गाय का, भैंस का और पक्षी का गणना करा सकते हैं, तो विभिन्न जाति के लोग कितने हैं और उनकी स्थिति क्या है, इसकी जनगणना आप करा दीजिए। बिल्कुल, श्याम रजक जी भी हैं, बीपी मंडल की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। सही बीपी सिंह की जो मंडल आयोग जो लागू हुआ उसमें कई सिफारिशें थी। भूमि सुधार कानून का सवाल हो और भी जाति जनगणना भी अगर हो जाता है और उनके सारे सिफारिश लागू हो जाते हैं तो समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। हम राष्ट्र के विकास के लिए ये मांग कर रख रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, आरक्षण जो है उसके आधार पर न्याय की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी जातीय जनगणना को जरूरी बताया। जानना है कि इस देश में तमाम जो काम होते हैं, ठेला खींचना, रिक्शा चलाना, सर पे टुकड़ी लेकर के कुछ बेचना, ये लोग हैं कौन? ये आसमान से नहीं आया। तो इनकी जातिगत पृष्ठभूमि क्या है, ये सरकार के लिए भी आवश्यक है। इससे सिर्फ आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, उस आंकड़े के माध्यम से आप स्पेसिफिक बजटरी एलोकेशन कर सकेंगे, नीति बना सकेंगे, और आपके विकास का जो पैराडाइम है, जो प्रतिमान है, वो हवाई नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आज पूरे बिहार में भी हम एक संदेश दे रहे हैं। तो आरक्षण में बैकलॉग, जातीय जनगणना और बीपी मंडल की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर आज आरजेडी सड़क पर उतरी हुई है। आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक और आलोक मेहता के नेतृत्व में आरजेडी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता हैं, वो पटना की सड़कों पर आज उतरे हुए नजर आए। तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर के जेडीयू ने लालू परिवार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वालों ने इसे पारिवारिक न्याय तक सीमित कर दिया। जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि जेडीयू अपने स्टैंड पर कायम है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बीपी मंडल के सिफारिशों को लागू करने को लेकर पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बीपी मंडल के पोते निखिल मंडल। बात करते हैं इनसे। निखिल मंडल जी, बीपी मंडल के सिफारिशों को लागू करने को लेकर के आरजेडी आंदोलन कर रही है, कह रही है कि जातीय जनगणना जरूरी है, आरक्षण का जो बैकलॉग है वो उसका अनुपालन फुलफिल होना चाहिए। क्या मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से मंडल आयोग और आज की जो तारीख है 7 अगस्त, निश्चित रूप से आज तमाम जो मंडल आयोग की जो सिफारिश को लागू किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी के द्वारा, लेकिन आज भी जो मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट है उसके अलग अलग अनुशंसाओं को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वो अभी भी पेंडिंग है। तो ये हमारा भी डिमांड हमेशा रहता है, एक परिवार के तहत भी, एक मंडल परिवार के तहत भी हम कहते हैं कि ये तमाम चीज़ों को आना चाहिए। और जहाँ तक राजद की बात है तो देखिए, राजनीति अपनी जगह है। ये एक फैक्ट है कि 90 के दशक में लालू प्रसाद जी ने अहम भूमिका निभाई मंडल आयोग के लागू करवाने के दौरान, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं मंडल आयोग को एक प्रोपेगेंडा के रूप में उसे उपयोग करके अपने परिवार को ही इस्टेब्लिश किया। सामाजिक न्याय की बात करते करते कहीं ना कहीं वो पारिवारिक न्याय तक ही सीमित रह गए। जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है तो निश्चित रूप से राइट फ्रॉम 1990 तब से आप देखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी ये मांग रही है कि अलग अलग जाति की क्या आज के डेट में परिस्थिति है, और ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसमें किसी ओबीसी किसी इस तरह की बात नहीं है, ये तमाम जाति के जनगणना की बात है। और जब 1931 के बाद आज तक नहीं हुआ है तो किसकी क्या स्थिति है वो जानने का अधिकार हम सभी को है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के तहत उन लोगों ने मिला भी, अमित शाह जी के समक्ष बातों को भी रखा और मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखी है। हमारी मांग है कि ये होना ही चाहिए। बाकी उन्हें इस सवाल तो आखिर है ना कि आखिर उस समय साथ थे, आज अलगाव क्यों विचार भटक गए? तो मैं तो यही कह रहा हूं कि ये तो एक्सप्लेन बीजेपी के साथ ही करेंगे ना। जब 19 में साथ थे, 20 में साथ थे, सर्वदलीय बैठक में साथ थे, विधान परिषद में साथ थे, विधानसभा में साथ थे, तो आज उससे इतर अगर जा रहे हैं तो वो बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और इसे लेकर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को तंज कसा। की अलग राय थी, रास्ता अलग था, विचार अलग था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए सब चीज का तिलांजलि दे दिया नीतीश जी ने। तो अब कहाँ तक जाएंगे, कितना देर तक सहेंगे, ये भी उनका विचार हो सकता है, वही उत्तर दे सकते हैं। गया में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की जाएगी। जिला स्कूल में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। क्या है खासियत इस अभियान की, बता रहे हैं संवाददाता एलन लीली। गया जिला में पहली बार ड्राइव टू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है और इसका जो उद्घाटन है जो सूबे के उद्योग मंत्री हैं गया जिला प्रभारी मंत्री शहनवाज हुसैन करेंगे। अभी हम मौजूद हूँ गया जिला स्कूल परिसर में और यहाँ पर ड्राइव टू वैक्सीनेशन सेंटर का बनाया गया है। हालांकि 7 to 9 PM कोविड टीकाकरण केंद्र है और इसका जो उद्देश्य है, खासकर जो बुजुर्ग है, जो बीमार लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो सीधे अपने वाहनों से आएंगे और सीधे अपने वाहनों पर बिना उतरे नीचे उतरे वो वैक्सीन लेंगे। यहाँ पर जो नर्स लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सीधे जो वाहन से सीधे जो आएंगे, जो जिनको वैक्सीनेशन करना है वहाँ से सीधे आएंगे, सीधे जो गाड़ी है वो सीधे यहाँ पर लगेगी और जो यहाँ पर जो नर्स लोग हैं, जो टीकाकरण करने वाला आएंगे, वो खुद यहाँ से बाहर आएंगे और जो गाड़ी पर जो लोग बैठे हुए होंगे उन्हें सीधे टीका करेंगे। हालांकि इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और वो सीधे जो रजिस्ट्रेशन होगा सीधे वो गाड़ी पर ही होंगे। आपको बता दें कि यही जो सेंटर बनाया गया है, जो यहाँ पर नर्स लोग हैं वो सीधे यहाँ पर जो बाहर से आएंगे टीकाकरण के लिए वो उन्हें टीका दिया जाएगा। आपको बता दें कि हालांकि ड्राइव टू वैक्सीनेशन के तहत एक और अलग भी काउंटर खोला गया है, जो इसमें जो दूसरे जो लोग हैं जो पहला डोज लेंगे या फिर सेकंड डोज लेंगे, उसके लिए भी एक अलग से काउंटर खोला गया है। यहाँ पर 4 टीमें तैनात की गई है जो लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। आपको बता दें कि गया जिला केंद्र सरकार के द्वारा भी 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य रखा गया है और उसी के तहत गया के जिलाधिकारी के द्वारा ये पहल की गई है कि और अधिक से अधिक जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो। इसके लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह का केंद्र खोला गया है। हालांकि एक अच्छी पहल है और इससे जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट करें, इसके उद्देश्य को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा कोविड जो केंद्र है ड्राइव टू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। दरभंगा के राज परिसर में स्थित मां श्यामा मंदिर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मंदिर के पुजारी पर ही पिटाई का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रबंधन ने पिटाई करने वाले पुजारी को तत्काल काम से अलग कर दिया। मां श्यामा मंदिर की दहलीज पर सरेआम तमाशा हो रहा है। सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला देवी की पूजा करने पर अड़ी हुई थी, लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते मंदिर के दरवाजे बंद थे। जब महिला मंदिर की चौखट पर डटी रही तो पुजारी ने आपा खोया और महिला के बाल पकड़े और उस पर थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगे। ये महिला बार बार चिल्ला रही थी, लेकिन पुजारी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आप देखा न ताप, बाल मरोड़े और लगा महिला भक्त की धुनाई करने। इस तमाशे का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इस पुजारी को मंदिर से हटा दिया गया। हम लोगों ने शोकॉज किया है, तत्काल कार्य से उनको हम लोग अलग कर दिए हैं। फिर कमेटी की बैठक होगी, सभी कमेटी के पदाधिकारियों मेंबर को हम लोग जानकारी दे रहे हैं और इसके बैठक करके जो उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे। वायरल वीडियो को गौर से देखिए। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला भक्त मां के दर्शन करने की जिद पर अड़ी हुई है। वाद विवाद के दौरान जब पुजारी का पारा चढ़ा तो उसने सारी मर्यादा लांघ दी और सरेआम महिला भक्त के बाल खींचे, एक के बाद एक वार पर वार करने लगा। आग बबूला पुजारी की गिरफ्त से छूटने के लिए ये महिला छटपटा रही थी, लेकिन पुजारी ने उसे तभी छोड़ा जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ा। तभी कुछ भक्त उस महिला को वहां से ले गए। पंडित जी अपना स्पष्टीकरण देंगे या आखिर किस तरह की नौबत आई जो इस तरह की यह प्रक्रिया
उसके बाद प्रबंध समिति की बैठक होगी, बैठक के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के आलोक में पंडित जी पर कार्रवाई होगी। तत्काल कार्य से हम लोगों ने उनको अलग कर दिया। मां श्यामा के दरबार में हर किसी की फरियाद सुनी जाती है, लेकिन देवी के दरबार में महिला भक्त से जिस तरह से इस पुजारी ने बदसलूकी की, उसकी तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। मां की पूजा करने वाले पुजारी की इस करतूत की हर तरफ कड़ी निंदा हो रही है। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक